सही हमारे पास 3 पेज हैं। एक में हमने साइन अप लगाया हुआ है जिसमें हम लोग फायरबेस को हमने इंस्टॉल किया होता है प्रोजेक्ट में, उसमें हम लोग ऑथ से क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड कर रहे हैं। सही उसमें हमारे पास 2-3 चीज़ें जा रही हैं। एक जा रहा है ऑथ। सही ऑथ का हमने किसे इनिशियलाइज किया हुआ गेट ऑथ से। सही ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ये भी फायरबेस / ऑथ से इंपोर्ट हो रहा है। सही दूसरा हमारे पास क्या जा रहा है, ईमेल और पासवर्ड। सही ईमेल पासवर्ड हम क्या कर रहे हैं, स्टेट बनाए हुए और यूज़र से जोड़ लेके उसमें रखा रहे हैं। इसको मैं रोक देता हूँ। अभी हमने यूज़र नेम और सेट यूज़र नेम के लिए बनाया था लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करें, तो इसको अभी मैं रोक देता हूँ। सही उसके बाद हमारे पास क्या है, अगला लॉगिन है। सही लॉगिन में भी ये 2 चीज़ें जा रही हैं। इसमें क्या है, साइन इन यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। इसमें ये 3 चीज़ें जा रही हैं, ऑथ, ईमेल और पासवर्ड। सही इसके अलावा हमारे पास होम है। होम में अभी हमने कुछ नहीं किया हुआ है। होम में सिर्फ एक होम लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ हुआ है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, एक ऐप का फोल्डर है। ऐप में हमने क्या किया हुआ, सबसे पहले अपना फायरबेस को इनिशियलाइज़ किया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन देके इनिशियल ऐप करके उसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है। सही और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग चेक करेंगे यूज़र लॉगिन है या नहीं है। ऑन ऑथ स्टेट चेंज, ये क्या हमारे पास एक इवेंट है। सही टाइप ऑफ इवेंट है। जब भी यूज़र लॉगिन होगा या लॉगआउट होगा, इवेंट में चल जाएगा। सही अगर लॉगिन हुआ तो यूज़र वाला इफ़ चलेगा। सही क्योंकि यहाँ पे इसको यूज़र मिलेगा अगर यूज़र लॉगिन है तो। सही अगर लॉगआउट हुआ तो ये एल्स चलेगा। सही इसके अलावा हमने क्या किया हुआ है, इसमें अगर यूज़र है तो हमने इसमें डिस्पैच किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने बनाई हुई है वहाँ पे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी हुई है। सही मैं इसमें चले जाऊँ, इस लॉगिन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास नल है, यूज़र की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। सही अगर यूज़र मुझे मिल रहा है तो यहाँ पे मैं डिस्पैच कॉल कर रहा हूँ यूज़र लॉगिन, और पेलोड में क्या भेज रहा हूँ, जो यूज़र का डिटेल मेरे पास आ रहा है। सही अब मैं देख लेता हूँ कि यूज़र लॉगिन के नाम से हमारे पास जो केस बना हुआ उसमें क्या हो रहा है। सही मैं डिस्पैच में जाऊँ, रिड्यूसर में जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि इसमें बना हुआ क्या है। यूज़र लॉगिन हमने क्या किया हुआ, इस लॉगिन को ट्रू करा दो, और जो भी हमने वहाँ से पेलोड भेजा है, सही तो यहाँ मैं पेलोड के नाम से टारगेट कर रहा हूँ। सही अगर मैं यहाँ से कुछ और नाम से भेजता, सही पेलोड की जगह अगर यूज़र लिख के भेजता तो यहाँ पे मुझे एक्शन डॉट यूज़र करके मिलता। सही जो भी मुझे पेलोड में मिल रहा है मैं उसको यूज़र की जगह रखा दे रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी, यूज़र की एम्प्टी ऑब्जेक्ट और इस लॉगिन नल था। सही उसके अलावा अगर यूज़र नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, यूज़र लॉगआउट। अब यूज़र लॉगआउट में क्या हो रहा है, यूज़र लॉगआउट वाले केस में क्या हो रहा है, इस लॉगिन को फॉल्स कर दे रहा है और यूज़र को दोबारा से एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर दे रहा है। सही इस लॉगिन बाय डिफॉल्ट नल था, इसको फॉल्स कर दिया। अब हमने नल क्यों रखा था, अब वो भी हम लोग देख लेते हैं। सही इसका हमने क्या लगाया हुआ है, लॉगआउट का फंक्शनैलिटी लगाया हुआ है। सही लॉगआउट की फंक्शनैलिटी में क्या हो रहा है, अगर यूज़र लॉगिन है तो उसको लॉगआउट कर दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। सही लॉगआउट इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ यूज़र को लॉगआउट कर दे रहा है। सही हम चेक कर लेते हैं हमारे कंडीशन। सही हमने कंडीशन में क्या लगाया हुआ है, सही साहब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है, अगर इस लॉगिन ट्रू है तो लॉगआउट का बटन नजर आए, उसके अलावा अगर इस लॉगिन ट्रू नहीं है तो ये सारी चीज़ें नजर आए। सही लॉगिन और साइन अप। सही इसके अलावा हमने नीचे क्या किया हुआ, कस्टम राउट्स हमने कंपोनेंट बनाया था, उसमें हमने राउटिंग किया हुआ था, तो उसको यहाँ मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। सही इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि अगर स्टेट डॉट इस लॉगिन ट्रू हो तो ये राउट्स पे जा सके। अभी हमारे पास एक ही है होम, अगर होम के अलावा किसी और चीज़ में जाने मांगे तो इसको होम पे रिडायरेक्ट कर दो, स्लैश पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। सही अगर यूज़र लॉगिन है तो, अगर यूज़र लॉगआउट है, इस लॉगिन फॉल्स है, तो हमने क्या किया हुआ है कि हम इसको सिर्फ 2 राउट दिखा रहे हैं, साइन अप और लॉगिन। उसके अलावा अगर किसी और में जाने मांग रहे हैं तो उसको हम लोग लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं। सही अब ये राउट्स होता क्या है, राउट समझ लो एक तरीके का विंडो है, इनविजिबल विंडो है। सही अब ये क्या करता है, यूआरएल में पढ़ता है कि कौन सा यूआरएल लिखा हुआ है। सही ये चेक करता है अगर यूआरएल में स्लैश साइनअप है तो साइनअप वाला ये एलिमेंट दिखा दो, जो हमने यहाँ पे एलिमेंट बताया हुआ साइनअप वाला। सही और अगर इस लॉगिन ट्रू है तो होम पे जा सके, इस लॉगिन फॉल्स है तो साइनअप और लॉगिन में जा सके। लेकिन हमने वहाँ पे क्या रखा था, नल रखा था। सही अगर अभी तक ऑन ऑथ का रिजल्ट नहीं आया, जो हमने यहाँ पे ऑन ऑथ चलाया हुआ है, सही इसका रिस्पॉन्स आने में टाइम भी लग सकता है, इसका रिस्पॉन्स आने में टाइम भी लग सकता है। तो उस टाइम तक क्या रहेगा मेरे पास, नल रहेगा। सही उस टाइम तक मेरे पास नल रहेगा। सही तो अगर नल है तो हमने क्या कराया हुआ है, पी में लोडिंग लिखा हुआ है। सही पी में सिर्फ लोडिंग लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं किया हुआ, लोडर वगैरह नहीं लगाया, पी में लोडिंग लिखा हुआ है कि हमें पता चले कि लोडिंग स्टेट पे। सही इसके अलावा किसी और कोई सवाल है यहाँ तक, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक, आगे चलें। सही तो कोई लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है लेकिन बहुत स्पीड में इसका रिस्पांस आ जा रहा है। सही बहुत स्पीड में इसका रिस्पांस आ जा रहा है। अगर मैं नेटवर्क से जाके इसका वो कम कर दूँ,
3G कर दूँ तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले। यार मेरा ऐप भी टाइम लेगा फिर तो। इसको मैं 3G करके, लेकिन मेरा ऐप टाइम ले रहा है, ऐप लोड होने में टाइम ले रहा है। खैर इसको मैं दोबारा से हटा देता हूँ। सही, लेकिन अभी हमारे पास एक इशू और आ रहा था। हमारे पास एक इशू और आ रहा था। क्या इशू था? नहीं, एक इशू तो आ तो रहा था हमारे साइनअप पे। साइनअप पे ये इशू आ रहा था कि अगर कोई साइनअप करता है तो अपना नाम भी तो बताता है ना कि किस नाम से साइनअप करना है। सही, लेकिन वो हमने डॉक्यूमेंटेशन देखा था कि साइनअप वाला जो हम ये कॉल कर रहे हैं, क्रिएट यूज़र विथ साइनअप से लॉगिन, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम नेम भी आगे भेज सकें। सही, हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखा, हमें कहीं से भी नहीं मिला इसका। हाँ सही, यूज़र साइनअप हो जा रहा है लेकिन ईमेल और पासवर्ड जा रहा है, उसका नाम नहीं जा रहा है। सही, और डिस्प्ले नेम में हमें क्या मिल रहा है? नल मिल रहा है। सही, तो इसका हल क्या हो सकता है? हमने डॉक्यूमेंटेशन देखा, इसमें हम और फील्ड ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हम आगे चल के देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ सही, डॉक्यूमेंटेशन में हम जाते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ फायरबेस बिल्ड में गया, और कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग? ऑथेंटिकेशन। खुल जा भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है ये? नहीं खुल गया, हमने पेज छोटा किया हुआ ना, तो इस वजह से समझ में नहीं आया हमें। सही, मैं व्यू डॉक्स में चले जाता हूँ, देखो ऊपर URL चेंज हुआ था, लेकिन मैं उसमें बार बार क्लिक करे आ रहा था। सही, हमें किस में यूज़ करना है? वेब में यूज़ करना है, तो मैं वेब पे आ जाता हूँ। सही, हमने गेट स्टार्टेड पूरा देख लिया था। सही, और हमने देख लिया था। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड देख लिया था। इसके अलावा साइन इन ईमेल एंड पासवर्ड देख लिया था, और ऑन और स्टेट चेंज भी देख लिया था। सही, हम मैनेज यूज़र देख रहे थे, जिसमें से हमने ये देख लिया था, ये पिछले वाले डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ था, गेट स्टार्टेड वाले में, और इसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि हम अगर वो यूज़ नहीं करें, क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट API यूज़ नहीं करें, तो हर पेज में हम लोग किस तरीके से यूज़र को गेट कर सकते हैं। सही, ये सारी चीज़ें बार बार इसने रिपीट की हुई हैं। सही, अलग अलग स्टेट के साथ कंसोल कर आया हुआ, और बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। सही, अब क्या है हमारे पास? अपडेट प्रोफाइल। सही, हमारे पास क्या ऑप्शन नहीं था कि हम अगर यूज़र क्रिएट कर रहे थे तो हम इसके साथ इसका नाम नहीं भेज सक रहे थे। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसके दैन में अगर यूज़र क्रिएट हो जाए तो इसके दैन में मैं इसके अंदर वैल्यू सेट करवा दूँ, अपडेट करवा दूँ इसको दैन में ही, हाथ के हाथ। सही, तो मैं इसको नेम वाले को दोबारा से अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे ईमेल क्या क्या आएगा? नेम आएगा। सही, मैंने इसको कह दिया अभी के लिए, क्या नाम है? बस यूज़र नेम है ना। सही, और क्या चेंज करना पड़ेगा? यहाँ से मुझे यूज़र नेम चेंज करना पड़ेगा, सेट यूज़र नेम ना। सही, देखने में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही होगी, तो मैं इसको दो लाइन ब्रेक कर देता हूँ। हाँ, एक्सटेंशन भी आता है, और मेरे ख्याल से अल्टर Z दबाने से ऑटोमेटिक भी हो जाता है। हाँ, अल्टर और Z दबाओगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। खैर, हमने यहाँ पे इसको चेंज कर लिया, यूज़र नेम और सेट यूज़र नेम कर लिया। सही कि इसमें मुझे अब यूज़र नेम ही मिल जाएगा। सही, अब मुझे क्या करना है? अपडेट प्रोफाइल चलानी है। जैसे ही यूज़र क्रिएट हो, अगर सक्सेस हो जाएगा देन चलेगा, अगर एरर आएगा तो कैच चलेगा। सही, सक्सेस होने में मुझे इसके अंदर वैल्यू सेट करवानी है। सही, यूज़र की डिटेल के अंदर वैल्यू सेट करनी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सही, इसमें भी देन और कैच मिल रहा है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। मैंने कंसोल के अलावा कुछ और तो नहीं कराया था ना? नहीं, सिर्फ कंसोल किया हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। सही, अब देखो यहाँ पे क्या भेज रहा है? डिस्प्ले नेम भेज रहा है। जब हमने लॉगिन किया था उसमें मुझे एक डिस्प्ले नेम करके मुझे वैल्यू मिल रही थी उसमें। सही, तो मैं इसमें उसके वैल्यू सेट करवा रहा हूँ। सही, यहाँ मैं क्या सेट करवाऊँगा? जो हमने यूज़र से लिया, यूज़र
नेम। इसका हमारे पास क्या है, प्रोफाइल फ़ोटो, सही, फ़ोटो URL। इसको मैं अभी हटा दूँ या तो कुछ और रख दूँ, सही, मैं यहाँ से आके कोई सा URL लगा देता हूँ। कोई सा भी लगा देते हैं। वैलिड है ना ये। तो यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक चीज़ें सेट कर दी हैं। यार किस लिए दे रहा है, अपडेट प्रोफाइल इज़ नॉट डिफाइन। अभी ऑटो सेव कौन लगा देता है, रेगुलर का हो गया यार ऑटो सेव। यहाँ से तो हटा भाई, सेव कब हुआ। खैर, इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ अपडेट प्रोफाइल कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, सही। या तो मैं डॉक्यूमेंटेशन से देख लूँ या क्या कर लूँ, कंट्रोल स्पेस बार दबा दूँ, ऑटोमेटिक सजेशन दे देगा कि यहाँ से कर लो। तो यहाँ पे तीन सजेशन दे रहा है, सही। तो मैं देख लेता हूँ, वैसे मैं होगा ये ऑथ वाला, सही होगा ये ऑथ वाला, लेकिन तुम लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो तो मैं वहाँ से देख लेता हूँ, सही। मैं यहाँ जाता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, ऑथ से कर रहा है, सही। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ऑथ वाले को इंपोर्ट कर लेता हूँ, सही। ऑथ वाले को मैंने कर लिया इंपोर्ट, सही। यहाँ क्या किया है इसने, ऑथ डॉट करंट यूज़र के अंदर ये सारी चीज़ों को अपडेट करवा लिया। सही, अब मैं चेक कर लेता हूँ, सही। देन आएगा मेरे पास, देन में कुछ मिलेगा मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। सही, मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स, सही। और यहाँ मैं एरर कंसोल करा लेता हूँ। सर मैं साइन अप वाले में आता हूँ, उसको मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ सेव के लिए, कि क्या पता कोई कैशे वगैरह करके बैठा हो तो उसको रिलोड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे बस इस लॉगिन नल आ रहा है और यूज़र खाली आ रहा है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, नाम कुछ भी रख देता हूँ, मैं अपना ही नाम रख देता हूँ। सही, मैंने साइन अप किया और अपडेट प्रोफाइल वाले चला, सही। मुझे यहाँ पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, सही। इन्होंने यहाँ पे रिस्पांस वहाँ से पैरामीटर में भेजा नहीं है, सही। तो मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ अपडेट प्रोफाइल वाला कंसोल यहाँ देता हूँ, प्रोफाइल अपडेटेड के नाम से कर देता हूँ इसको। सही, अब मैं अगर इसको रिलोड करूँ तो मेरे पास क्या डाटा आएगा, सही। डिस्प्ले नेम में मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, सही। अब मैं इसमें चेक कर सकता हूँ कि इसमें और प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, सही। और की ऐड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या तो इन्होंने जितना बताया वो वही कर सकता हूँ। फ़ोन नंबर है और भी बहुत सारी चीज़ें, ईमेल है, डिस्प्ले नेम है, और एक फ़ोटो करके डाला था ना हमने, ये फ़ोटो आ रहा है, सही। इसको हम लोग, तुम लोग खुद ही चेक कर लेना कि इसमें और हम लोग प्रॉपर्टी आगे भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, या तो अभी हम लोग यहीं पर कर लें। तो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, एक नया साइन अप करता हूँ, और इसमें क्या कह रहे हो, अनडिफाइंड इसलिए आया था कि वहाँ से लोग आर्ग्यूमेंट में चीज़ें सेंड कर रहा नहीं होगा, सही। जैसे कि एपीआई में उन्होंने रिस्पॉन्स में कुछ सेंड किया ही नहीं होगा। कहाँ पे, देखो यूज़र नेम तो हमने ये वो बनाया हुआ है ना, स्टेट बनाया हुआ है, सही। देखो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं डिस्प्ले नेम, नज़र आ रहा है, डिस्प्ले नेम की जगह हम लोग क्या भेज रहे हैं, जो यूज़र ने यूज़र नेम लिखा है उसमें फील्ड में, वो हम लोग आगे भेज रहे हैं कि डिस्प्ले नेम की जगह वो रखा जाए, सही। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया हुआ है, सही। मुझे क्या करना था, कॉमा डाल के एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करके देखनी थी कि एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो रहा है, तो इतना ही रहेगा। क्या कह रहे हो, जो वहाँ पे डिफाइन किया उन्होंने वो तो रखा है ही, वो तो चीज़ हम लोग कर ही सकते हैं, सही। मैं देख सकता हूँ कि अपने मर्जी से मैं कोई की रखा सकता हूँ या नहीं रखा सकता हूँ, सही। कहीं मैंने किया नहीं, मैं करके देख लेता हूँ कि अगर मुझे यूज़र में और चीज़ें ऐड करनी है,
जैसे कि फर्स्ट कर लो, इनके पास यूज़र नेम का एक वो नहीं था, और मैं बना रहा हूँ किसी स्कूल वगैरह की वेबसाइट। सही, उसमें अगर मुझे यूज़ करना है यूज़र नेम, यूज़र के उसमें मुझे रोल नंबर भी ऐड करना है, तो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, यही मैं चेक कर रहा हूँ। सही, रोल नंबर क्या है, मैंने 1 2 3 लिखा है। मैं इसको रीलोड करता हूँ। सही, सारी चीज़ें सेट हैं। मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ स्टूडेंट 1। स्टूडेंट ही लिख देता हूँ। सही, प्रोफाइल अपडेटेड तो आ गया है। तो अगर मैं इसको वो करूँ तो यहाँ मेरी चीज़ें नज़र आ रही हैं। रोल नंबर कहीं से नज़र आया? सही, इसने रोल नंबर ऐड किया नहीं है। मेरे ख्याल से मेटा डाटा में हम लोग ऐड कर सकते हैं। सही, मेरे ख्याल से हम लोग मेटा डाटा में ऐड कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट ऐड नहीं हुआ है। सही, डायरेक्ट ऐड नहीं हुआ है। सही, अगर मैं इसको ये करूँ मेटा डाटा डॉट नहीं हो रहा ना ऐसे भी। मुझे ये करना पड़ेगा, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊं और ये चीज़ ऐड कर दूं। तो इससे ये नहीं करे कि पूरा मेटा डाटा को रिप्लेस कर दे। सही, इससे ये नहीं करे कि मेटा डाटा को रिप्लेस कर दे पूरा। सही, क्या था, अगर इससे भी नहीं हुआ तो हम सर्च कर लेंगे कि कैसे होगा। देखो अभी तो मैं हार्ड कोडेड भेज रहा हूँ ना। सही, यहाँ मैंने वो बनाया हुआ, स्टेट बनाया हुआ है, जो यूज़र लिख रहा है वो गेट कर रहा हूँ। अब मुझे चेक करना है कि की ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैंने हाथ से 1 2 3 लिख दिया कि 1 2 3 तो ऐड हो। सही, यहाँ पे तो हम लोग कुछ भी भेज सकते हैं। मैं अगर हार्ड कोडेड चीज़ें लिख दूँ तो हार्ड कोडेड चीज़ आएगा इसमें। तो यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें तो एरर दे देगा ना ये। सही, मैं देख लेता हूँ कि ये ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सही, ऐड नहीं कर रहा है, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। या तो पहले हम लोग आगे देख लें या तो इसको पहले सर्च कर लें। वो नंबर वगैरह तो हो जाएगा। सही, जो इन्होंने डिफाइन किया वही तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सही, ये फ़ोन नंबर और ये फ़ोन नंबर को मैं करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फ़ोन नंबर और इसको कर देता हूँ जो भी नंबर है। सब एरर क्यों दे रहा है? क्या कह रहे हैं? वैसे मैं स्ट्रिंग का एरर देना तो नहीं चाहिए इसको, क्योंकि हम लोग नंबर दे रहे हैं ना। नंबर भी तो एक वो है हमारे पास, डाटा टाइप है। तो स्ट्रिंग का एरर इसको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे पास डाटा टाइप है ना नंबर करके। खैर, मैं इसको चला के देख लेता हूँ कि नंबर ऐड हो रहा भी या नहीं। दोबारा से मैं जाता हूँ साइन अप पे। फिर अब मैं इसको लोड करूँगा। देखो ये जो अपडेट है बाद में हो रहा है, होम के वजह पहले आ जा रहा है। सही, होम की वजह पहले आ जा रहा है, अपडेट ये बाद में हो रहा है। तो मैं ये करवा सकता हूँ कि अपडेट में दोबारा से उसको ऑथ को दोबारा से सेट करवा दूँ। सही, वो भी मैं करवा सकता हूँ। अभी मैं रिलोड से काम चला रहा हूँ। सही, मैं यहाँ पे आता हूँ और देखो फ़ोन नंबर में आ गया होगा, पिन नज़र आ रहा है। सही नहीं डाला है क्या कि क्या कह रहे हैं? अच्छा, यार ऐसा क्यों? इसको चलना तो चाहिए। सही, जब पूरा यहाँ पे इन्होंने उसमें 2 ही चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन क्या पता
चूँकि फ़ोन नंबर से लॉगिन का भी इनका एक मेथड है, तो क्या होता है इस वजह से सेट नहीं हो रहा हो, क्योंकि फ़ोन नंबर से लॉगिन करने का इनका एक मेथड है। सही, ऐड फ़ोन नंबर का ये क्या पता उसमें हो ऑप्शन, जैसे कि हम लोग ईमेल ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, अपडेट प्रोफाइल करके ईमेल चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मे भी नंबर भी हम लोग ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका मेथड हो डॉट डाल के। जी देखो, हम लोग तो ये आगे की भेज रहे हैं ना, हमें सिर्फ आगे की भेजना है कि कौन सी की गया है, क्या रखाना है। तो ये मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें ही चेंजेबल है, तो ये दो चीज़ें ही मैं चेंज कर सकता हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे कि ईमेल है इनका, ईमेल को मैं डायरेक्ट चेंज नहीं करा सकता, ईमेल को चेंज करने के लिए इन्होंने मेथड डिफाइन किया है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में होगा। सही, अभी के लिए मैं सिर्फ दो ही रखता हूँ, फ़ोन नंबर को भी हटा देता हूँ अभी के लिए। सही, अगर हमारे पास मेथड आया आगे तो पढ़ लेंगे, वरना अगर यूज़ केस आया तो हम लोग देख लेंगे, सर्च कर लेंगे गूगल सर्च। सही, हमारे पास ये भी हो गया कि हम लोग डिस्प्ले नेम भी ऐड करवा दे रहे हैं। सही, डिस्प्ले नेम भी हमने ऐड करवा दिया। अब होम वाले में आके मैं इसका डिस्प्ले नेम को शो करवा देता हूँ। कहाँ गया मेरा होम वाला पेज? तो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे सही पहले मैं H1 में, सही पहले मैं स्टेट और डिस्पैच को गेट तो कर लूँ, स्टेट कॉमा डिस्पैच। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे बताओ? स्टेट डॉट यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम था ना, डिस्प्ले नेम। क्या कह रहे हो? हाँ देखो, मैंने पेज तो रिलोड कर लिया ना, वो तो एपीआई चला है, अगली मरतबा वो अपडेट हो चुका है। अगली मरतबा हम लोग पेज रिलोड करेंगे, किस में आएगा? सबसे पहले कौन सी एपीआई चलेगी मेरी? सबसे पहले क्या चलेगा अगली मरतबा? ये आया एप्लीकेशन में या रिलोड कर दिया, सबसे पहले मेरा क्या चलेगा? सबसे पहले मेरा ऐप चलेगा। ऐप में सबसे पहले क्या लगा हुआ है? यूज इफेक्ट के अंदर ऑन और चेंज लिखा हुआ है। सही, यहाँ पे यूज़र में अपडेटेड वैल्यू मिलेगी मुझे। सही, तो ये अपडेटेड वैल्यू को दोबारा से ये डिस्पैच चला के अपडेटेड वैल्यू रखाएगा यूज़र की जगह। सही, अब जब अपडेटेड वैल्यू आया तो उसमें डिस्प्ले नेम पड़ा हुआ होगा मेरे पास। सही, तो मैं इसी को सेट करवा देता हूँ, डिस्प्ले नेम। और इसके अलावा यहाँ क्या होगा कि ईमेल को ही मैं लिख देता हूँ, पासवर्ड थोड़ी आ रहा होगा। सही, पासवर्ड नहीं आ रहा होगा मेरे पास। सही, हम पासवर्ड डेटाबेस में अगर हम रखाते हैं पासवर्ड, जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो हम पासवर्ड को सिंगल स्ट्रिंग में नहीं रखाते, उसको हम लोग हैश में कन्वर्ट करते हैं। सही, हैश समझ लो स्ट्रिंगिफाई हुआ हुआ था, वो अजीब सा हुआ होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। सही, अब जो हैश होता है, हैश इनक्रिप्टेड फॉर्म का एक वो है, समझ लो तरीका है, इनक्रिप्टेड करने का एक तरीका है। जैसे कि फेसबुक वाले कहते हैं कि हम लोग इनक्रिप्टेड, फेसबुक बोलना, व्हाट्सएप वाले कहते हैं कि हम लोग मैसेज को इनक्रिप्टेड करके फिर वहाँ पे डिक्रिप्ट करते हैं दूसरे मोबाइल में। सही, ये सारी चीज़ें होती हैं। सही, ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होती है। सही, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि कल को अगर मेरा डाटाबेस हैक हो गया, सही डाटाबेस हैक हो गया, तो किसी को भी मेरा पासवर्ड पता नहीं चलेगा, जो सिंगल प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड रखा ही हुआ नहीं होता वहाँ पे। सही, वहाँ पे होता है हैश के फॉर्म में। सही, अब हैश क्या होता है? हैश इनक्रिप्टेड का एक मेथड है। सही, हैश होता है वन वे इनक्रिप्शन, वन वे इनक्रिप्शन होता है। सही, ये बैकएंड का टॉपिक है तो इसको हम लोग यही नहीं देते हैं। सही, वो एक मतलब तुम लिख दोगे, वो इनक्रिप्ट हो गया, तो तुम दोबारा उसको टेक्स्ट नहीं बना सकते जो नॉर्मल टेक्स्ट था, उसको तुम वेरीफाई कर सकते हो बस। खैर, पासवर्ड ये देगा भी नहीं। सही, हमने यहाँ तक कर लिया। मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे चीज़ें लॉग आउट नहीं होने देगा। सही, ये लॉग आउट नहीं होने देगा, क्यों? क्योंकि कुकीज़ में हमारे पास डाटा पड़ा हुआ था। हमने देखा था कि हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन होता है कुकीज़ के जरिए होता है। मॉडर्न एप्लीकेशन में हमारे पास कुकीज़ के जरिए ऑथेंटिकेशन हुआ हुआ होता है। सही, हम वो लोकल स्टोरेज वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। सही, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा क्या है, अगर मैं डाटा में जाऊँ तो मेरे पास एक और चीज़ आ रही हूँ, एक चीज़ और आ रहा होगा, ईमेल वेरीफाइड फॉल्स, मतलब कि ये ईमेल जो है वेरीफाई नहीं है, यूज़र जो वेरीफाई नहीं है। अब बहुत सारी जगह तुम देखोगे कि तुमने अकाउंट लॉगिन कर दिया, ठीक, जब तक तुम उसको वेरीफाई नहीं करो जब तक तुम उसमें चीज़ें नहीं कर सकते हो, जैसे ऑर्डर नहीं कर सकते हो, जैसे कि उसमें चले गए। सही, तुमने अकाउंट तो लॉगिन कर दिया, तुम चलाओ, ये तो वो तो मेरे ख्याल ज़्यादातर ये होता है कि एक पेज में रोक के रखता है।
जब तक तुम वेरीफाई नहीं करते उससे आगे नहीं बढ़ पाते। जब यस होता है तो फिर वो आगे जाने देता, उसके अलावा नहीं आने। हाँ हाँ यही होता है सही, बिना वेरीफाई ईमेल के तुम कुछ नहीं कर सकते हो सही। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, मुझे तुम्हारा देखो ईमेल जो होता है वो पब्लिक होता है सही, तुम्हारा ईमेल मुझे पता होगा, मैं तुम्हें ईमेल कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हारा ईमेल से आईडी बना दूँ, अब इसको कैसे यकीन आएगा कि ये मेरा ही ईमेल है, तो ये मुझे मैसेज भेजता है जिससे वेरीफाई होता है सही। देखो यार ईमेल क्या है, वेरीफाइड क्या है, फॉल्स है। अगर हम देख लेते हैं कि ईमेल को वेरीफाई कैसे करवा सकते हैं सही, ईमेल को वेरीफाई कैसे करवा सकते हैं सही। मैं यहाँ पे आता हूँ सही, हमने अपडेट प्रोफाइल वाली चीज़ देख ली है सही। अपडेट ईमेल वाला ही मैंने क्या कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं अपडेट ईमेल से चेंज नहीं कर सकता, अपडेट प्रोफाइल वाले से मेथड से सही। यहाँ पे इसने दो बताया था, डिस्प्ले नेम और फोटो यूआरएल, तो यही हमने दो किया है सही। ईमेल हम लोग नहीं कर सकते इससे सही। अब ईमेल को चेंज करने के लिए यहाँ पे इसने मेथड बताया हुआ है कि अपडेट ईमेल सही, ये चलाओगे ईमेल चेंज करना चाह रहे हो तो ईमेल चेंज भी हो जाएगा सही। लेकिन कौन सा मेथड चलाना पड़ेगा, ये वाला मेथड चलाना पड़ेगा ईमेल चेंज करने के लिए सही। इसको देखें या तो रहने दें। हाँ सही, अपडेट वही मैं बता रहा हूँ कि अपडेट ईमेल करने का, कि ईमेल तुमने बनाया किसी ईमेल से, अब तुम ईमेल चेंज करना चाह रहे हो तो तुम ये मेथड लगा के ईमेल चेंज कर सकते हो। बिल्कुल सेम होगा सही, यहाँ पे क्या जाएगा, और जो हमने इसको क्रिएट किया हुआ है बिल्कुल सेम तुम चलाओगे तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा, जो नया ईमेल तुम देना चाह रहे हो सही, यहाँ पे जो तुम नया ईमेल देना चाह रहे हो तुम यहाँ पे वो डालोगे सही। इसको हम करके देख ही लेते हैं सही, इसको हम करके देख ही लेते हैं सही। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ जिससे क्या होगा, एक फॉर्म खुल जाएगा सही। यूआई मैं बहुत ज़्यादा ख़राब वाहियात सा बना रहा हूँ सही, तुम लोग बनाओगे तो डिज़ाइन करोगे इसको, या तुम लोग के पास अगर ये कंप्लीट होने का कुछ टाइम बटन बचा है तो हम लोग डिज़ाइनिंग भी देख लेंगे, लाइब्रेरी देख लेंगे सही, कि हम CSS कम लिखें और इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लें सही। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे सही। मैं क्या करता हूँ, चेंज ईमेल के नाम से एक बटन बना लेता हूँ सही, और यहाँ पे क्या बनाता हूँ, नीचे एक फॉर्म बना लेता हूँ। मैंने बनाया है फॉर्म, फॉर्म के अंदर क्या आएगा, सिर्फ एक फील्ड आएगी मेरे पास सही। मेरे पास फॉर्म के अंदर सिर्फ एक ही फील्ड आएगी सही। मैं लेबल कर लेता हूँ और इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, न्यू ईमेल सही। अब इसकी वैल्यू मुझे कहीं पे स्टोर करानी पड़ेगी, अगर फॉर्मिक यूज़ कर रहे हो तो मुझे स्ट्रीट नहीं बनाना पड़ता, तो यहाँ मैं बना लेता हूँ एक कॉन्स्ट न्यू ईमेल और सेट टाइप ईमेल कर सकते हैं सही। मैं भी कर ही देता हूँ, साथ को साथ ही कर लेता हूँ। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में एम्प्टी स्ट्रिंग रखता हूँ सही। यहाँ क्या करूँगा, वैल्यू में इसको यही दे दूंगा सही। उसके वन चेंज में क्या होगा, सही। इसके अंदर मुझे जो भी इवेंट है, भी इवेंट चलते हैं उसके सही, जावास्क्रिप्ट में सबका मुझे इवेंट मिलता है, सबके फंक्शन में मुझे इवेंट मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, t.target.value को सेट करवा दूंगा किसमें, सेट न्यू ईमेल पे सही। देखो मेरा कोड बड़ा हो गया सही। VS कोड हमें बहुत सारी फंक्शनलिटी बिल्टन प्रोवाइड करता है सही। अल्टर जो विंडो के पड़ोस में बटन है, अल्टर स्पेस बार के पड़ोस में और विंडो के पड़ोस में सही, दोनों के बीच में वो दबा के Z दबाओगे तो ये इसको फॉर्मेट कर देता है सही, एक लाइन में स्क्रॉल नहीं आए सही, यहाँ पे स्क्रॉल नहीं आए उसको ख़त्म कर देता है, स्क्रॉल ख़त्म कर देता है सही। मैंने ये कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा सही, पहले मैं देख लेता हूँ कि मैस ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा है सही। यहाँ पे मैस ये शो हो रहा है सही, यहाँ पे मैस ये चीज़ शो हो रही है सही। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सही। यहाँ पे एक बटन भी बनाना पड़ेगा कि सबमिट करने के लिए बटन मैंने बनाया है सबमिट के नाम से, सबमिट इसका नाम रख दिया सर। उसको टाइप में दे देता हूँ बटन को सबमिट सही। उसको टाइप नहीं दो भी तो पहले बटन को बाय डिफॉल्ट सबमिट बटन समझता है
सही, लेकिन हमने देखा था हमारे पास एक मतलब वार्निंग दे रहा था, एरर नहीं दे रहा था, वार्निंग दे रहा था कि इसकी टाइप डिफाइन करे तो ज़्यादा अच्छा है। सही, मैंने यहाँ पे सिंपल सा ये बना लिया फॉर्म। अब ये फॉर्म हर वक्त नहीं खुला रहना चाहिए, कब खुलना चाहिए? हाँ सही, जब जब चेंज ईमेल पे क्लिक हो, जब ये खुले, जब दोबारा क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाए। सही, तो मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगा दूंगा। इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक स्टेट और बनाना पड़ेगा। सही, इसके लिए एक स्टेट बनाना पड़ेगा जिससे ट्रू और फॉल्स में मैं खेलूंगा। सही, मैं क्या करूँगा, शो ईमेल के नाम से बना लेता हूँ, शो फॉर्म के नाम से बना लेता हूँ, शो फॉर्म और सेट शो फॉर्म। फिर मैं कहता हूँ यूज स्टेट, और बाई डिफॉल्ट उसको क्या करूँगा, फॉल्स, कि बाई डिफॉल्ट ये नज़र नहीं आया। हाँ, इसको मैं कंडीशन पहले लगा देता हूँ, उसके बाद फंक्शन बनाऊंगा। सही, पहले मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर शो फॉर्म हो तो ये नज़र आए, उसके अलावा एल्स में ये कुछ भी नज़र नहीं है, नल। एल्स में नल मतलब कुछ भी नज़र नहीं है। सही, अगर शो फॉर्म ट्रू हुआ हो तो फॉर्म नज़र आए, वरना तो नज़र नहीं आए। सही, अभी क्या आएगा, नज़र आएगा या नहीं आएगा? सही, नहीं आएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बटन क्लिक पे ऑन क्लिक। सही है, डिफॉल्ट में फंक्शन लेता है सेट शो फॉर्म। इसको मैं फॉल्स करा दूँ, क्या होगा? इसको ट्रू का आना होगा ना, ट्रू का आना होगा, फॉल्स का आना होगा। अब देखो क्या इशू आएगा। हाँ, हमने इसको क्लिक कराया, ट्रू का आ गया, लेकिन क्या करना था, मैं दोबारा क्लिक हो तो नलिश ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर। सही, नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे हम। सही, अब जो रिकमेंडेड होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट लगा के शो फॉर्म कर देते हैं। सही, ट्रू हुआ तो फॉल्स, फॉल्स हुआ तो ट्रू। सही, लेकिन ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है। सही, हम इसके अंदर कॉलबैक फंक्शन बनाते हैं। सही, इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन बनाते हैं। हमने देखा था जब हम वो कर रहे थे, एरे के अंदर हम लोग वैल्यू को वो कर रहे थे, क्या नाम है, मैनिपुलेट कर रहे थे। उस टाइम हमने देखा था मेरे ख्याल से ये चीज़, कि जब हम API भी नहीं पढ़े थे उस टाइम की बात है, कि जो चीज़ें पहले से हो भी रहे हैं और जो नया हम लोग ऐड कर रहे हैं वो भी ऐड होते रहे। टू डू लिस्ट जो हमने बनाया था रिएक्ट के अंदर, तो इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इसके अंदर कॉलबैक फंक्शन भेज रहे थे। सही, उसमें ये चीज़ें होती हैं। सही, तो पहले लाइन पर अगर कोई चीज़ रिटर्न हो रहा हो तो हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं भी, तो चल जाता है। अगर लगाए भी तो ठीक है, नहीं लगाए भी तो ठीक है। सही, अब इसमें मुझे क्या मिलेगा, कॉलबैक फंक्शन के जो पैरामीटर इसमें मुझे मिलता है, प्रीवियस वैल्यू मिलती है। सही, कॉलबैक के पैरामीटर में मुझे प्रीवियस वैल्यू मिलती है कि इसमें अभी कौन सी वैल्यू है। सही, इसमें अभी कौन सी वैल्यू है। सही, अभी इसमें अगर अभी क्या है ये बताओ, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, नॉट प्रीवियस। सही, जो हमने इससे पहले तरीका किया था उससे भी चलता है, लेकिन कहीं कहीं में भी इशू करने लगे। सही, जैसे हमने देखा है कि स्टेट हमारा कब अपडेट होता है। अगर किसी फंक्शन के अंदर मैं अपडेट करवा रहा हूँ स्टेट को, सही, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँ, सही, चेंज ईमेल के नाम से ही बना लेता हूँ, कॉन्स्ट चेंज, सही, सी स्मॉल करेंगे इसका। सही, अगर मैं यहाँ करूँ सेट शो फॉर्म, उसको करा दूँ ट्रू, और यहीं पर मैं इसको सेट फॉर्म को गेट करूँ शो फॉर्म को। सही, कंसोल करा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सही, लॉजिकली मुझे यहाँ क्या मिलना चाहिए बताओ भाई, गलत ही जवाब दे दो, लेकिन जवाब तो दो। ट्रू मिलना चाहिए ना, लेकिन स्टेट में ये होता है कि जब तक ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, जब तक इसकी वैल्यू अपडेट नहीं होती है, एसिंक्रोनस होता है ये। सही, एसिंक्रोनस होता है कि जब तक ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक इसकी वैल्यू अपडेट नहीं करता ये। तो ये चलेगा तो एक ही दफा ना, जो ये चलेगा एक ही दफ़ा, लेकिन यहाँ पे इसको पुरानी वैल्यू ही मिलेगी। हाँ, यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा, यहाँ पे हमें पुरानी वैल्यू मिलेगी। सही, जब तक ये जिस भी फंक्शन में कॉल हो रहा है, सेट जो भी स्टेट हमारा, जिसमें भी अपडेटेड वैल्यूज की कॉल हो रही है, सही, जब तक ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, जब तक इसकी वैल्यू अपडेट नहीं करता ये। हाँ हाँ, पहले कंसोल लग जाएगा, उसके बाद इसकी वैल्यू अपडेट होगी। सही, जो पहले फॉल्स हुआ तो यहाँ पर मुझे फॉल्स ही मिलेगा। हाँ, ये सिंक्रोनस होता है।
सही, हमने एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस देखा है। सही, तो हम लोग ये भी देख लेंगे। सही, ये एडवांस उसका हिस्सा है, क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट का है, ECMA स्क्रिप्ट। सही, ES6 का मेथड है। एसिंक्रोनस और क्रोनस जो है ज़्यादा कुछ है नहीं। सही, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे पास प्रोमिस था। प्रोमिस क्या करता था, हमने प्रॉमिस कर लिया, अब नीचे का कोड चलने लगता था। प्रॉमिस में दो चीज़ होती थी, या तो वो रिजॉल्व करेगा या तो रिजेक्ट कर देगा। सही, या तो वो सही कर देगा या चला देगा। जैसे कि मैं अगर सही, अगर मैं दर्जी के पास जाऊँ, उसको बोले मुझे कपड़े सिलाने से, मैं उसको कपड़े दे दूंगा। अब मैं वहाँ पे वो मुझे बोलेगा कि 1 दिन बाद आने, 2 दिन बाद आने, जितने दिन बाद आने। सही, वहाँ पे रुकूंगा नहीं। सही, उसने प्रॉमिस कर लिया कि कल आके ले लेना। सही, उसमें दो पॉसिबिलिटी, या तो वो सिल देगा या तो वो नहीं सिलेगा। सही, तो मैं वहाँ पे खड़ा नहीं रहूँगा। सही, मैं अपने बाकी काम करने लगूंगा। सही, मैं अपने बाकी काम करूँगा, मैं ऑफिस आऊँगा और ये सारी चीज़ें करूँगा। 1 दिन तक मैं वहाँ पे खड़े नहीं रहूँगा। सही, ये प्रॉमिस है कि दर्जी ने मुझसे प्रॉमिस कर लिया कि वो अगले दिन दे देगा और मैं आ गया। सही, प्रॉमिस है, बिल्कुल सेम यही सीन है। सही, अब अगर मुझे फंक्शन को प्रॉमिस बनाना हो, सही, फंक्शन को अगर मुझे प्रॉमिस बनाना हो तो हम लोग फंक्शन को एसिंक्रोनस बना देते हैं। सही, बस इतना ऐसा मेथड है। सही, हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सही, अभी हमने यहाँ पे डॉट देन वाले मेथड से देखा हुआ है। जितनी भी चीज़ हमने देखी है, जो भी कॉल किया हमने डॉट विद देन वाले मेथड से किया है। सही, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जावास्क्रिप्ट के एंड क्लासेस में, ट्राई और कैच। सही, तो अब हम लोग उस तरीके से करेंगे आने वाले वक्त पे। एसिंग का वेट, वही तो हम बात कर रहे थे, एसिंग का वेट का। सही, अब अवेट क्या करता है, वो रिस्पॉन्स आने तक रोका रहता है कोड को। खैर, वो हम लोग देखते हैं आगे, उसको सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ देख लेंगे। ट्राई कैच, एसिंग का वेट, सारी चीज़ें। सही, अब मैंने इसको यहाँ पे ये कर दिया, मैं इसको चेक कर लूँ कि ये सही चल रहा है अभी या नहीं चल रहा है। सही है, सही चल रहा है। इसमें क्लिक कर रहा हूँ, शो हो जा रहा है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ, हाइड हो जा रहा है। सही है, मैं कंडीशनली टैग भी चेंज करवा सकता हूँ। सही, मैं कंडीशनली टैग भी चेंज करा सकता हूँ। सही, अगर ट्रू है तो चेंज लिखा हुआ आ जाए, या तो शो लिखा हुआ आ जाए, या तो हाइड लिखा हुआ आ जाए। सही, ये सारी चीज़ें मैं करवा सकता हूँ अपनी मर्जी से। सही, इसको मैं देखो, हम यहाँ क्या करते थे, इसके ब्रैकेट के अंदर सीधा सीधा वैल्यू दे देते हैं। सही, इसके अंदर सीधा सीधा वैल्यू दे देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके पुराने वैल्यू से खेलना है। जिसके अंदर पुराना वैल्यू, उसको अपडेट करना है। सही, पुराने वैल्यू की मुझे नीड है। पहले हमारे पास क्या था, पुराने वैल्यू की नीड नहीं हो रही थी हमें, हम जो भी रखा है तो रखा दे रहा था। अब मुझे ये करना है कि पुरानी वैल्यू को चेक करना है, अगर पुरानी वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स करवाना है, फॉल्स है तो ट्रू करवाना है। तो अब मुझे इसकी पुरानी वैल्यू चाहिए, हर हाल में इसकी पुरानी वैल्यू मुझे चाहिए। तो हम लोग इसके अंदर देंगे कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर एक फंक्शन दे देंगे हम लोग, सिंपल सिंपल। सही, इसके अंदर मैं कर दूंगा फंक्शन दे दूंगा, सिंपल सिंपल। सही, इसके अंदर मैंने सिंपल सिंपल फंक्शन दे दिया है। अब जो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे पैरामीटर में हमने देखा है, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट वाला सीन। सही, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट हमने देख लिया, डिटेल में देखा है काफ़ी ज़्यादा, फंक्शन वाले चैप्टर में हमने। सही, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, इसकी पुरानी वैल्यू मिल जाएगी। मैं किसी नाम से भी टारगेट करूँ, सही, मैं किसी नाम से टारगेट करूँ, मुझे इसकी पुरानी वैल्यू मिल जाएगी। सही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड वैल्यू। सही, और अगर मैं पहली लाइन में कोई चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ, पहली लाइन पे अगर मेरा 1 लाइन का कोड है और मैं कोई चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ, तो मुझे कर्ली ब्रैकेट की नीड नहीं होती है, मैं उसको हटा देता हूँ। सही, मुझे क्या करना है, पुरानी वैल्यू अगर अभी क्या मिलेगी मुझे बाय डिफॉल्ट, अगर पहली मरतबा मैं चला रहा हूँ, फॉल्स मिलेगा। अब मुझे फॉल्स को ट्रू का आना है और ट्रू को फॉल्स का आना है, जो भी उसका उल्टा हो जाए। सही, हमने क्या देखा था, इसके लिए एक ऑपरेटर देखा था, नॉट ऑपरेटर। सही, वो क्या करता था, ट्रू को फॉल्स कर देता था, फॉल्स को ट्रू कर देता था। तो मैं क्या लगाऊंगा, नॉट ऑपरेटर और ओल्ड वैल्यू, कि अगर ओल्ड वैल्यू में फॉल्स है तो इसको ट्रू कर दो, अगर ट्रू है तो इसको फॉल्स कर दो। इसके अलावा कुछ नहीं किया हुआ है। मैं इसको रिलोड कर दूँ। सही है, देखो बिल्कुल सही चल रहा है। सही है, टैग में चेंज करा सकता हूँ मैं। यहाँ पे इसको टैक्स बाय डिफॉल्ट क्या कर देता हूँ, शो फॉर्म कर देता हूँ। तो मैं दोबारा अल्टर ऐड करना पड़ेगा, ये अजीब सा नहीं हो गया। तो इसको मैं अगले लाइन पे ले आता हूँ। सही, इसको मैं कर देता हूँ शो फॉर्म और हाइड फॉर्म कर दूंगा। सही, पहले मैं इसको कर देता हूँ शो फॉर्म। सर मुझे क्या करना है, अगर ये ऑन है तो हाइड फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट में, अगर हाइड हुआ है तो इसमें शो फॉर्म लिखा हुआ है। सही, अगर ये फॉल्स है तो शो लिखा हुआ है, अगर ट्रू है तो हाइड लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंडीशन लगाना है मुझे, जावास्क्रिप्ट लिखना, मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट ऑन करूँगा। सही, अगर शो फॉर्म है, सही, अगर शो फॉर्म है, सही, इसको मैं राउंड ब्रैकेट लगा लूँ नहीं लगाऊँ, बात एक ही है। सही, राउंड ब्रैकेट लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, बात एक ही है। सही, अभी के लिए मैं लगा लेता हूँ। अगर शो फॉर्म है तो मैं क्या करूँ,
यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हाइट लिखा हुआ है। सही, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा, वो क्यों लगा रहा हूँ, स्ट्रिंग डबल कोटेशन, ताकि हाइट लिखा हुआ है ना। क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। सही, जो हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ भी लिख रहे हो क्या है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट है। सही, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाऊं तो ये क्या समझेगा, इसको एक वेरिएबल समझेगा। सही, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा वो लगा रहे हैं, डबल कोटेशन लगा रहे हैं। सही, अगर शो फॉर्म में तो हाइट लिखा हुआ है, अगर हाइट हुआ हुआ है तो फॉल्स हुआ हुआ है तो शो लिखा हुआ है। सही, अब देखना क्या होगा, मैं इसको रिलोड करता हूँ। बाय डिफॉल्ट शो फॉर्म लिखा हुआ है, क्लिक किया हाइट फॉर्म लिखा हुआ है, शो और हाइड हो रहा है। क्या चीज़, हाँ अगर ये ट्रू है तो क्या करेगा ये, देखो अगर शो फॉर्म ट्रू है तो क्या हो रहा है, फॉर्म शो हो रहा है मेरे पास। सही, तो मैंने यहाँ क्या चेक किया, अगर ये ट्रू हुआ है तो हाइड लिखा हुआ आ जाए। ये शो फॉर्म के आगे आपने ट्रू नहीं लिखा क्योंकि ये तो फॉल्स है ना। हाँ देखो, हमने क्या देखा कि अगर मैं यहाँ पे खाली चीज़ बता दूँ या तो इक्वल ट्रू बता दूँ, सही ये भी ठीक है, सही ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम इफ़ में जाएं, हमने जब इफ़ देखा तो हमने ये चीज़ देखी थी। सही, जब हम लोग इफ़ देखे थे हम लोग ये चीज़ देखी थी। इफ़ मेरा कब चलता है, जब इस, हाँ जब इस चीज़ के अंदर लिखी हुई चीज़ या कंडीशन या कोई चीज़ भी ट्रू हो, जब मेरा इफ़ चलेगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट हाथ से भी ट्रू लिख दूँ, से अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से हाथ से भी ट्रू लिख के हमने देखा था ये चीज़, तो मेरा इफ़ चलेगा नहीं चलेगा। सही, तो अभी ये क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट कर लो पहली मरतबा चला रहे हैं। सही, पहली मरतबा हम चला रहे हैं तो शो फॉर्म मुझे क्या रिटर्न करेगा, शो फॉर्म क्या लिखा हुआ आएगा, पहली मरतबा फॉल्स लिखा हुआ आएगा। इफ चलेगा मेरा, सही, तो पहले वाला क्या होता है हमारा, क्वेश्चन मार्क के पहले वाला क्या होता है, इफ होता है, और कॉलन के बाद वाला एल्स होता है। सही, तो ये फॉल्स है, पहली दफा फॉल्स है। इफ चलेगा एल्स चलेगा, एल्स चलेगा शो लिखा हुआ आ जाएगा। सही, दूसरी मरतबा ट्रू है तो क्या चलेगा, इफ चलेगा एल्स चलेगा, इफ चलेगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, हाइट लिखा हुआ आ जाएगा। सही, सिंपल है। इसको मैं रिलोड करूँ तो मेरा ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, हाइट और शो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इसके क्लिक पे एक फंक्शन बनाना है जिसमें कौन सा फंक्शन चलेगा, ये जो इन्होंने बताया हुआ है। सही, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सही पहले ये दो चीज़ को इंपोर्ट करना होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको इंपोर्ट किया मैंने, मैं आगे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सही, इसके अलावा मुझे क्या करना होगा, सही पहले ऑथ को इनिशियलाइज करना होगा। तो यहाँ पे आगे मैं इसको ऑथ को इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ। सर इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा फंक्शन चलाना पड़ेगा। सही, अपडेट ईमेल को हमने इंपोर्ट कर लिया। सही, अब मुझे क्या करना है, वाले फंक्शन को किस पे चलाना है, फॉर्म के सबमिट पे चलाना है। तो मैं लगाऊंगा ऑन। सही, ऑन सबमिट में क्या है, क्या है, इवेंट है ना। सही, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, इवेंट मिलेगा। सही, अब फॉर्म का जो सबमिट का डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या है, पेज को रिलोड कर देता है। तो इसको मुझे रोकना है, डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकना है। हमने क्या देखा, डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सही, यहाँ मैंने और डॉट करंट यूजर किया जो उन्होंने बताया, तब यहाँ पे क्या जाएगा, जो ईमेल यूजर ने लिखा वो से जो हम लिख रहे हैं। सही, तो यहाँ मैं क्या रखूँगा, इन न्यू ईमेल, क्योंकि यूजर ने इसमें कुछ लिखा होगा। सही, वही लिख के उसको भी सबमिट क्लिक करेगा। सही, हमने इधर किसी भी वैलिडेशन नहीं लगाया हुआ है। सही, इस फॉर्म में वैलिडेशन नहीं लगाया हुआ है, और जितना हमने लॉगिन साइन अप कुछ भी बनाया उसमें वैलिडेशन नहीं लगाया हुआ है। तो हमें ये करना था कि हमें वैलिडेशन लगाना लाजमी था। सही, फॉर्म वगैरह में वैलिडेशन लगाना लाजमी होता है। देखो डायरेक्ट सबमिट करने नहीं देगा। सही, लेकिन हमने उसमें रिकॉर्ड लगाया हुआ नहीं है। सही, तो इसको खाली भी सबमिट पे क्लिक करेगा तो मेरा फंक्शन चल जाएगा। सही, ये भी इशू है। इसके अलावा अगर मैं रिक्वायर्ड लगा भी दूँ, सही रिक्वायर्ड लगा भी दूँ, अब HTML CSS इतना नॉर्मल हो गया है कि नॉर्मल हर बंदे को आता ही है। सही, वो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएगा, रिक्वायर्ड का टैग हटाएगा, वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सही, अगर मैं करके भी दिखा देता हूँ। सही, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ रिक्वायर्ड, इसमें लगा दूँ रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये क्या बोल रहा है, इसको फिल करना लाजमी है। सही, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलूँगा, इस एलिमेंट को टारगेट करूँगा, यहाँ से रिक्वायर्ड हटा दूँगा बस। अब मैं क्लिक करूँगा, मैं फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
सही क्लिक किया, फॉर्म सबमिट हो गया, एरर थ्रो क्यों नहीं किया, बस के ईमेल गया, खाली ईमेल रखा दिया क्या? सर हमने कंसोल नहीं लगाया हुआ था, कंसोल शो नहीं हो रहा है। सर इसमें ये एरर शो कर सकते हैं कि जो यूजर ईमेल डाल रहा है वो पहले से कोई यूजर मतलब हाँ ये पहले से खुद ही बता देगा, सही है, एरर में खुद ही बता देगा, सही एरर में खुद ही बता देगा। सही, यहाँ पे अगर मैं एरर को कंसोल कराऊँ, अपडेट ईमेल एरर लिख देता हूँ यहाँ पे। सही, मैं यहाँ पे कोई ऐसा ईमेल लिखता हूँ जो कि पहले से डला हुआ है, इस नाम से ईमेल जो हमने बनाया हुआ तो पहले से डला हुआ था। सही, क्या एरर दे दिया, प्लीज वेरीफाई न्यू ईमेल बिफोर चेंजिंग। सही, अभी पहले बोल रहा है कि जिस ईमेल से बनाया हुआ है वो वेरीफाई ईमेल नहीं है, पहले ईमेल को वेरीफाई करो उसके बाद चेंज कर सकते हो। ठीक है पहले वेरीफाई। हाँ, पहले वेरीफाई ईमेल होना लाजमी है, जब भी तुम चेंज कर सकते हो। सही, हमें ये एरर समझ में आ गया। सही, अगर ईमेल वेरीफाई हुआ होता फिर हम ये डालते तो मेरे ख्याल से ये एरर दे देता कि पहले से ईमेल लगा हुआ है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी अकाउंट में लगा हुआ है। सही, इसका तुम्हें क्या देखना था, भी बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? आगे चलें, आगे चलें। सही, तो हम आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ने कहाँ तक देख लिया था, अपडेट ईमेल तक का देख लिया था। अगला क्या है, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। हम यही ढूंढना था, हम यही ढूंढ रहे थे कब से। सही, एक तो ये करूँ कि मैं जैसे ही यूजर साइन अप करे, जैसे हमने देन में वो कराया उसकी प्रोफाइल को अपडेट करवा दिया। एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट देन में ही इसका ईमेल वेरीफाई का चीज़ चलवा दें कि ईमेल के साथ वेरिफिकेशन ईमेल चले जाए हाथ के हाथ, जैसे ही साइन अप करे वैसे ही वेरिफिकेशन ईमेल हाथ के हाथ चले जाए। या तो मैं होम पे एक बटन बना दूँ कि योर ईमेल इज़ नॉट वेरीफाई येट। सही, अगर शुरू में करवा देंगे, अब तो जो भी एप्लीकेशन होती है उसमें शुरू में ही होता है। हाँ उसमें शुरू ही में होता है। सही, इसके मैं देन में ही लगा दूँगा ये। कोई कुछ नहीं करता है। हाँ, फिर क्या करूँ, मैं इसको अभी देन में ही लगा देता हूँ, अभी के लिए मैं इसको देन में ही लगा देता हूँ। कहाँ था, कहाँ चले गया, अपडेट पासवर्ड वाला आ गया, ये था ना। सही, मैं साइन अप वाले में ही चले जाता हूँ। सही, सारे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, फायरबेस ऑथ से हो रहा है, कि अभी हम ऑथेंटिकेशन देख रहे हैं तो सारा यही वाले फोल्डर से हो रहा है। सही, मैं कॉमा डालता हूँ, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सही, मुझे क्या करना है कि देन में, अब मैं क्या करूँ, अपडेट प्रोफाइल के देन में करवा लूँगा, तो इसके देन में अपडेट प्रोफाइल करा लूँ, बात एक ही है। सही, तो अपडेट प्रोफाइल के देन में इसको लगाया देता हूँ। लेकिन हमारा कोड क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। सही, ट्राई कैच में इससे हम लोग बच जाते हैं कि हमारा जो सीढ़ी बना हुआ है ना, देन के अंदर देन, देन के अंदर देन। सही, तो इससे हम लोग बच जाते हैं ट्राई और कैच वाले मेथड से। तो अगर हम देन वाला कहते हैं, ट्राई वाला कैच और वाला हम लोग आगे देखेंगे। सही, चुका फिर सारी जगह चेंज करना पड़ेगा कि हमारा कोड सारी जगह एक जैसा लगे। सही, तो मैं इसके देन में कर लेता हूँ, या तो अपडेट प्रोफाइल अभी के लिए हटा दूँ, या तो रहने देते हैं अभी के लिए। सही, इसके देन में ही कर देते हैं। सही, कितना कोड लिखना पड़ेगा, इतना कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ कर देता हूँ कंसोल। पता नहीं क्यों इन्होंने एग्जाम्पल में वो भी नहीं दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, कैच का ब्लॉक ही नहीं दिया हुआ है। सही, कैच का ब्लॉक ही नहीं दिया हुआ है। अगर हम कैच का ब्लॉक नहीं दिया, कोई एरर आ जाए क्या होता है, क्या होता है बताओ? सर वो एरर का पता ही नहीं चलेगा। पूरा कोड हमारा रुक जाता है, पूरा कोड फट जाता है। सही, पूरा कोड जो है रुक जाता है, एरर आ जाता है, और हमारा जो वो है एप्लीकेशन वो आगे चलता ही नहीं उसके बाद। सही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैच का ब्लॉक भी देना पड़ेगा। क्या कोई एरर आया तो उसमें कंसोल करा दो। सही, तो मैं इसको दोबारा से लॉग आउट करता हूँ और अपने किसी ऐसे ईमेल से कर लेता हूँ जिसमें मैसेज आ सके। सही, तो मैं ये वाला ईमेल डाल देता हूँ। अभी कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, किस नाम से ईमेल को कॉपी कैसे करें?
एक्टिव फॉलोअर्स लिखा हुआ है ना, तो नाम में मैं अभी अपना ही नाम डाल देता हूँ। इसका पासवर्ड जो हमारा चल रहा है वही रहने देते हैं। सर मैं जैसे ही साइनअप पे क्लिक करूँगा तो इसमें वो अपडेट होना चाहिए। सही, अपडेट प्रोफाइल हुआ और वेरिफिकेशन सेंड हो गया। सही, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास वेरिफिकेशन का ईमेल आया भी है नहीं। सही, यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन का ईमेल आ गया। सही, अब देखो ये जो ईमेल आ रहा है इसका टेम्पलेट तुम चेंज कर सकते हो। सही, इसका टेम्पलेट भी मेरे ख्याल से तुम चेंज कर सकते हो। तुम अगर फायरबेस को सही से देखोगे, सही कहीं पर हो ऑप्शन वेरिफिकेशन ईमेल को चेंज करने का ऑप्शन कहीं ना कहीं इन्होंने दिया होगा। ये टेम्पलेट सही है, देखो ये टेम्पलेट सही। यहाँ तुम टेम्पलेट को चेंज कर सकते हो, जो जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, डिस्प्ले नेम और बहुत सारी चीज़ें जो भी है। सही, तो यहाँ डिस्प्ले नेम भी आ गया जो मैंने वहाँ पे नाम डाला था, और वेरीफाई योर ईमेल इसमें क्लिक करने बोला और वेरीफाई ईमेल हो जाएगा। इसमें क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ईमेल वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। सही, यहाँ मेरा वेरीफाई ईमेल हो चुका है, ईमेल जो है वेरीफाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आके अपने एप्लीकेशन को रिलोड करूँ। सही, स्टेटस हम लोग चेक कर लेते हैं। सही, देखो यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड ट्रू लिखा हुआ आ गया। सही, ईमेल वेरिफिकेशन वाला काम भी हमने देख लिया कि ईमेल भी आ जा रहा है हमारे पास, कि अगर कोई यूज़र ईमेल से लॉगिन कर रहा है तो जब तक ईमेल वेरीफाई नहीं करे वो आगे नहीं चल सकती। हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। सही, जब हम लोग ये ऑथेंटिकेशन सारा देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग डाटाबेस भी देखेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि ईमेल अगर यूज़र का ईमेल वेरीफाई नहीं है तो उसको हम लोग डाटा दिखाए ही नहीं। सही, सारी चीज़ें हम लोग इसको पूरा कंप्लीट बनाएंगे। सही, इस वाले एप्लीकेशन को हम लोग पूरा कंप्लीट बनाएंगे। तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि इसका यूआई थोड़ा अच्छा कर लूँ। सही, हमने यहाँ तक देख लिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अभी यूआई जो आपने लाइब्रेरी देखी वो कौन सी लाइब्रेरी? आप कह रहे थे सीएसएस कोड का देखना सर पड़ेगा। अभी वो ईमेल चेंज कर देंगे ना, अपडेट ईमेल। हाँ, अपडेट ईमेल करके मैं चेक कर लेता हूँ। सही, अपडेट ईमेल करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं आता हूँ, मैं अपडेट ईमेल भी चेक कर लेता हूँ। सही था, मुझे क्या चेक करना था कि पहले से कोई ईमेल बना हुआ है। सही, मैं देख लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से हम लोग देख सकते थे कौन कौन सा यूज़र लॉगिन है। मेरे पास इतना सारे यूज़र लॉगिन है, इसमें से मैं कोई सा ईमेल दोबारा से चेक कर लेता हूँ। अपडेट ईमेल करके दोबारा से लगा लेता हूँ कि ये ईमेल चेंज करने दे रहा है नहीं दे रहा है। सर जैसे मैंने सबमिट किया, क्या बोला ये? बिफोर चेंजिंग। जो ईमेल वेरीफाई यार ये ईमेल वेरीफाई तो हुआ है। नहीं सर, ये वाली थोड़ी सर सी ये न्यू ईमेल का क्या है? जो ईमेल अभी आपने वेरीफाई की थी वो डाली। यार वो वाला ईमेल तो डला हुआ है, मुझे ईमेल चेंज करना है। सही, न्यू ईमेल को मेरे ख्याल से ये वो करने बोला, वेरीफाई द न्यू ईमेल बिफोर चेंजिंग द ईमेल। सही, यहाँ पे ये न्यू ईमेल का एरर दे रहा है। सही, तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा ईमेल डालता हूँ पहले से नहीं डाला हुआ है। सही, यहाँ पे कोई ऐसा ईमेल डालता हूँ पहले से नहीं डाला हुआ है, अपने ही कोई सा ईमेल डाल देता हूँ। ठीक, मुझे बस चेक करना है कि ये मेरा अपडेट ईमेल वाला फंक्शनैलिटी चल रहा है नहीं चल रहा है। इसमें मैंने क्लिक किया, यार क्यों एरर दे रहा है ये वाला? ईमेल देखें कोई मैसेज आया। सही, अगर मैं देखूं तो मैं पेलोड में क्या भेज रहा हूँ, सही चीज़ भेज रहा हूँ ना। ईमेल तो सही जा रहा है, रिटर्न सिक्योर टोकन भी ट्रू जा रहा है। सर वेरीफाई ईमेल बोलना चलेगी, इसी में लॉगिन होनी चाहिए बेबी, शायद तब चले। देखो यहाँ बोल रहा है प्लीज़ वेरीफाई द न्यू ईमेल बिफोर चेंजिंग ईमेल। अभी जब हमने इसको वेरीफाई तो कर लिया है। सही, इसको मैं लॉग आउट कर दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ, क्या होता है इस चीज़ का इशू आ रहा हो। सही, इसको मैं इस ईमेल से दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। किस ईमेल से बनाया था मैंने? नॉन एक्टिव के नाम से था ना, कुछ नॉन एक्टिव फॉलोअर्स, और इसका पासवर्ड मैंने क्या रखा था 1 2 3 4 5 6। सही, अब मेरे ख्याल से ये चीज़ चल जाए। क्या, तो यही मसला कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं डालता हूँ अभी भी सेम ही एरर दे रहा है ना ये। सही से एरर को लोग सर्च कर लेते हैं। तो अपडेट ईमेल तो चलना चाहिए इनका।
नहीं ना, जो ईमेल तो वेरीफाई कर लिया ना हमने, ये वाला ईमेल हमने वेरीफाई कर लिया। सर आपके पास ये जो आपने ड्राइव डाल रहे हैं इसमें आपके पास आ रहे हैं? कह रहा है वही मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ईमेल आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या होता है मेरे पास कोई ईमेल आ रहा हो सही, उसमें कोई सा चेंजिंग फॉर्म वगैरह खुले, या तुम जो कह रहे हो ना वेरीफाई वाले ईमेल डालने, तो वेरीफाई वाले इसमें ईमेल पहले से डाला हुआ है, मुझे चेंज करना है, तो इस वजह से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। जब मुझे पहले से वेरीफाई हुआ, चेंज करने की ज़रूरत क्या है? यार ईमेल का स्टोरेज भी फुल हुआ है मेरा, सही मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं आया है, नहीं आया है सही ईमेल का, मेरा स्टोरेज भी फुल हुआ हुआ है, इस वजह से क्या होता नहीं आ रहा हो सही। इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार के लिए सही, पहले मैं यूज़र को ही चेक कर लेता हूँ कि बस यूज़र जो आ रहा है वो इज़ वेरीफाइड ट्रू आ रहा है नहीं आ रहा है सही है। मैं कहाँ चेक करूँगा? होम वाले में चेक कर लेता हूँ, स्टेट को कंसोल करा लेता हूँ मैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डेवलपमेंट टाइम पे वो मतलब कि जो लोकल पे हम लोग चला रहे होते तो इशू कर रहा होता, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको लाइव करते हैं वो चलने लगता है। क्या होता है ये इशू हो सही। स्टेट मुझे क्या मिल रहा है? इस लॉगिन ट्रू ही मिल रहा होगा सही, ईमेल वेरीफाइड ट्रू मिल रहा है, तो क्यों इशू कर रहा है सही। इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं। सर यहाँ पे इसने और भी बताया हुआ मेथड, वेरीफाई ईमेल बिफोर अपडेट ईमेल। सर यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि इनका डॉक्यूमेंटेशन चेंज हुआ है, इन डॉक्यूमेंटेशन में तो इन्होंने यही लिखा हुआ है। सर इसने कहा कि ये वाला मेथड चलाओगे तो क्या होता है चलने लगे, क्या बातें नहीं करो। सही इन्होंने बताया कि ये वाला मेथड से चलाओ तो क्या पता चल जाए। कहाँ था अपडेट ईमेल वाला? मेरा होम पे ही था ना। सही ये मेथड भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसने बताया हुआ है कि जवाब दिया होता है ये मेथड चला के देखना है सही। तो यहाँ पे आता हूँ, चल गया क्या? कंसोल नहीं करवाया क्या हमने? अबे यार कंसोल भी तो नहीं कराया हुआ है। सही चल गया होगा क्योंकि कंसोल हुआ नहीं है, एरर आया नहीं है। सही यहाँ से रिलोड करेंगे तो पता चल जाएगा चला नहीं चला। सही नहीं चला है चूँकि यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है। बिकॉज इट सेंट लॉग इन। सर ये हमने स्टार्टिंग में जो लगाया था कि ईमेल जो पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है उसमें चेंज तो नहीं करना होगा? ये स्टार्टिंग में सारे ऑप्शन दे रहा था जब हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। क्या ये क्या होता है सेटिंग से कुछ ऑन करना पड़ता हो? पहले भी ये इशू हो रहा था ना। ऑथेंटिकेशन में पहले इशू क्या हो रहा था हमारे पास? हमने वहाँ से ऑन नहीं किया था ना।
सही, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए या तो इनको डॉक्यूमेंटेशन में बताना चाहिए था कम से कम। सर एक बैकमेल से ईमेल ट्राई करें। सही, यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में कम से कम बताना चाहिए था। तो पहले भी बताया था चेक करने पर। सर एक मेल ऐप मेल से ट्राई करें। किससे? सर्च करें। अच्छा, जो टेम्परेरी ईमेल देता है। यस सर। यार ये कुछ और एरर दे रहा है, क्योंकि ये तो ईमेल मेरा पर्सनल यूज़ पे जो ईमेल यहाँ मैं डाल रहा हूँ। सर मेल चेक करें, कोई इशू होगा। या इसका तो इशू होना नहीं चाहिए किसी हालत में भी। कुल्ला भाई, कहाँ था? यहाँ था। ईमेल अपडेट हो गया यार। मेरे ख्याल से मेरे ईमेल में इशू नहीं हो गया, तो मैंने पहले ही साइन अप कर लिया उस ईमेल से, लेकिन यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है। यहाँ थोड़ी इसका फिर आपके शायद आपके पास वेरिफिकेशन का कोड आ रहा होगा, लेकिन आपके पास कहना क्या वो तो एरर ही देते रहता ना, उसमें गिर रहा था आगे, डायरेक्ट कैच में गिर रहा था। आप कोड ढूंढ रहे हैं तो टैग मेल नहीं आएगा, वेरिफिकेशन कोड मांग। तो इसमें देखते हैं। हाँ, इसमें वेरिफिकेशन कोड आ गया। सही, अपडेट ईमेल वाला वेरिफिकेशन कोड इसमें आ चुका है। सही, मेरे पास क्या था, आ रहा हो तो मेरे पास वो नहीं हो। देखो क्या हो गया, चेंज भी हो गया और वेरीफाई भी हो गया है। सही, चेंज भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया। क्यों? क्योंकि हमने मेथड चेंज किया था। सही, जो इसने बताया था वाला मेथड चेंज किया था। कब, क्या, कैसे चेंज किया था? सर अब क्या पता उससे भी खुल जाए। हाँ, क्या पता उससे भी खुल जाए। सही, तो वो तुम लोग चेक कर लेना। सही, ये हमने कहाँ से देखा था? ये डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने नहीं बताया हुआ है। ये स्टैक ओवरफ्लो में किसी बंदे ने जवाब दिया हुआ था कि अगर उस तरीके से नहीं हो तो इस तरीके से चेक करना। तो इस वजह से मैंने चेक किया तो इस तरीके से हो गया। क्या होता है उस तरीके से भी हो जाए, ईमेल का इशू हो। सही, तो अब मैं यहाँ पे आके अपना अगर ये रिलोड करूँ ऐप, तो यहाँ पे ईमेल चेंज बता रहा होगा। सही, लॉग आउट कर दिया। सही, ये लॉग आउट क्यों किया? क्योंकि कुछ चेंज वगैरह हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से इस वजह से इसने लॉग आउट कर दिया। सर अब उसी ईमेल से लॉग इन करना पड़ेगा। हाँ, अब उसी ईमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। अब मुझे इसी ईमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। मैं इसको बैक करता हूँ। खुल गया भाई। सर हमारे पास क्या कह रहे हो? उसमें तो होगी ना हमारे पास डेटाबेस नहीं सर, वही ईमेल आएगी। वही आएगी। सही, जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करूँ, जब तक चेंज नहीं करता ईमेल। सही, देखो अब इसी ईमेल से लॉगिन हो रहा है मेरा। सही, इसके अलावा मेरे पास और भी मेथड है। अगर मैं नीचे चलूँ तो मेरे पास अपडेट पासवर्ड का ही मेथड है। वेरीफाई ईमेल वाला हमने देख लिया, अपडेट ईमेल वाला देख लिया। सही, इसके बाद देखो अपडेट पासवर्ड वाला भी है। क्या कह रहे हो? यार एक ही चीज़ में लोग इतना टाइम क्यों ज़ाया करें? सही, तुम लोग करो, अगर कोई एरर आएगा तो ग्रुप में पूछना, या सेल्फ रनिंग अच्छी करो। सही, इसके अलावा क्या अपडेट पासवर्ड है कि अगर मैं पासवर्ड चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके अलावा क्या है कि रिसेट पासवर्ड ईमेल है कि अगर कोई लॉगिन करते हुए पासवर्ड भूल जाए, सही, अगर कोई लॉगिन करते हुए पासवर्ड भूल जाए तो यहाँ पे एक बटन होता है। सही, किसी भी वेबसाइट में चले जाओ होता ही है। सही, फॉरगेट पासवर्ड का एक बटन आ रहा होता है। सही, फॉरगेट पासवर्ड का एक बटन आ रहा होता है, तो यहाँ पे उसका भी इसने मेथड बताया हुआ है। क्या एक अपडेट पासवर्ड वाला है। सही, अपडेट पासवर्ड वाला ही देख लें क्या? अपडेट पासवर्ड वाला ही देख लें। सारे काम अलग अलग कंपोनेंट बना के कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अलग ही अलग बनेगा। सही, ज़्यादा चांसेस तो देखो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। सही, यहाँ पे तुम कोई सी वेबसाइट खोलोगे, प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, उसमें क्लिक करते हो, सेटिंग का पूरा वो खुल जाता है। सही, उसके अंदर तुम कंपोनेंट बना सकते हो कि अगर अपडेट प्रोफाइल करना है तो उसका तुम अलग पेज बना लो, अपडेट पासवर्ड करना है अलग, ईमेल करना है अलग। सही, अभी मैंने एक ही में किया हुआ है, टाइम बचा रहा हूँ इस वजह से। सही, कि हम लोग लॉजिक क्लियर कर ले, डिज़ाइन तो हमने पहले ही देख लिया है। सही, इसके अलावा बस और क्या है? सही, अभी हम अपडेट पासवर्ड वाली चीज़ छोड़ते हैं। सही, इसमें ज़्यादा कुछ जा रहा नहीं, देखो सिर्फ न्यू पासवर्ड जा रहा है। जैसे ईमेल हमने चेंज किया वैसे ही पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सेम। सही, अगला क्या है? बस रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन है।
तो अगला ये मेरे पास रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इसको मैं बना लेता हूँ लॉगिन वाले पेज पे। सही, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ लॉगिन वाले पेज पे। लॉगिन वाला पेज कहाँ गया? सही, लॉगिन वाले पेज में क्या करूँगा, फॉर्म के नीचे एक बटन बना लूँगा। क्या कह रहे हो? बटन तो कुछ भी लगा लो ना, अभी हमने तो स्टाइलिंग किया ही नहीं है, सिर्फ बटन लगा रहा हूँ। सही, सिर्फ बटन लगा रहा हूँ, हमने स्टाइलिंग की देखा ही नहीं है। फॉरगेट होता है, फॉरगॉट होता है, फॉरगेट पासवर्ड हो जा भाई। से मैंने यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का एक बटन बना लिया। इसके लिए क्या बताऊँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा सिंपल सा। फॉरगेट पासवर्ड, बस सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का काम है। सही, सही, मैंने यहाँ फॉरगेट के नाम से, फॉरगेट पासवर्ड के नाम से फंक्शन बना लिया। उसको मैं क्या किस पे चलाऊंगा, बटन क्लिक पे चलाऊंगा। सही, बटन के ऑन क्लिक में इसको चला लूँगा। सही, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, जो इन्होंने कोड बताया हुआ है इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। सही, और इसको इंपोर्ट भी कर लूँगा और से। सब तो यहाँ पे क्या जाएगा, ईमेल जाएगा, क्योंकि किस ईमेल से आपने लॉगिन किया हुआ था। ये पासवर्ड भूला है ना, ईमेल थोड़ी भूलेगा। ईमेल भूलेगा तो गई अकाउंट ही गया। सही, यहाँ मुझे भेजना पड़ेगा ईमेल। सही, ईमेल को गेट भी करना पड़ेगा। यार ये लंबा हो रहा है काफ़ी। यार वो सारे खड़े हुए ना, मुझे तो इशू नहीं है, मैं तो 4 घंटे पढ़ा दूंगा। सही, तो मुझे तो मसला नहीं है, मैं तो 9 घंटे। सही, तो मेरा क्या है, मैं तो 9 घंटे, मेरा तो काम ही यही है। सही, तो मैं तो 9 घंटे पढ़ा दूंगा, मुझे तो इशू नहीं है। लेकिन सारे खड़े हुए, मसला ही है। सही, तो यहाँ पे एक फॉर्म भी बना लेता हूँ सिंपल सा। देखो 2 फॉर्म बना रहा हूँ, क्यों? तो एक फॉरगेट पासवर्ड का बना रहा हूँ, यहाँ पे एक बटन होगा जिसपे ये फॉर्म खुल रहा होगा, जैसे कि अपडेट ईमेल में हमने किया हुआ था। सही, मुझे करना क्या चाहिए था, एक अलग से पेज बनाता, उसके अंदर एक फॉर्म होता। सही, एक अलग से पेज होता जिसके अंदर ये फॉरगेट वाला फॉर्म होता। सही, उसमें जाता, फिर ईमेल डाल के क्लिक करता, तो फिर ये फॉरगेट का ईमेल जाता। हाँ, नेविगेट का आगे एक पेज बना दो, फॉरगेट पासवर्ड का पेज बना लो नाम से। सही, उसमें सिर्फ एक ही इनपुट होगा और रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन होगा। सही, फॉरगेट पासवर्ड में तुम वहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करवा दोगे बस। अभी मैं टाइम बचा रहा हूँ, तो एक ही पेज में सारा काम किया जा रहा हूँ। तो यहाँ मुझे स्टेट बनाना पड़ेगा। तो एक बार ईमेल के नाम से स्टेट बना, तो यहाँ मैं यूज़र ईमेल के नाम से बना लेता हूँ। क्या कह रहे हो? देखो एक ही नाम से स्टेट तो बना लोगे, सही बना, मतलब कि कोई मसला ये भी नहीं। सही, लेकिन तुम्हें इंपोर्ट करते हुए बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ से जो अपडेट पासवर्ड वाला इंपोर्ट करे, तो बताया था 3 जगह अपडेट पासवर्ड वाली चीज़ पड़ी हुई है, तो कौन से को इंपोर्ट करना है, तो उसको सही रूट बताना पड़ेगा। नहीं, इशू नहीं करता है। सही, लेकिन बताना पड़ता है कि कहाँ से होता है। सही, अब देखो हमारे पास एक होता है यार टाइम तो है भी नहीं। सही, हमारे पास होता है मॉड्यूलर। सही, मॉड्यूलर होता है, तो वो क्रिएट करता है बंडलर। सही, बंडलर, मॉड्यूलर बंडलर। सही, इस नाम, ये नाम हो सकता है सब तुमने तो सुना हो, क्या पता। सही, अभी क्या करता है, बिल्ड बनाते हुए सारे जावास्क्रिप्ट को एक साइड कर देता है। सही, अपनी मर्जी से हम लोग जावास्क्रिप्ट को वो करवा सकते हैं कि जो डिपेंडेंसीज है। सही, इस वाले जावास्क्रिप्ट में क्या क्या यूज़ हो रहा है, गेट ऑथ हो रहा है, और ये हो रहा है, ये हो रहा है। सही, ये सारे के फंक्शन को उठा के एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देगा। सही, ये सारे का फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, नोड मॉड्यूल में पड़ा हुआ है। सही, वो सारे को उठाएगा और इसका
जावास्क्रिप्ट को उठाएगा और एक फाइल में कर देगा। सही मॉड्यूलर ये कहता है वो वाला फाइल होता है, मिनीफाई होता है, सही मिनीफाई होता है वो। सही, मुझे क्या करना था, सिर्फ मैंने सेट ईमेल कर लिया और ईमेल कर लिया, मैं इसको यहाँ पे करा। सही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सही, ईमेल भेजना।